Good morning. हेलो स्टूडेंट्स, बीनार क्लासेस को ऑनलाइन पढ़ने पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज मैं चैप्टर क्लास 9 के रियल नंबर को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पिछले वीडियो में रियल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन को किया था, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब उसी पार्ट्स को मैं लेकर के आगे बढ़ाऊंगा और रियल नंबर के मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम लोग किस तरह से करते हैं उस तरह से क्वेश्चंस को मैं करूंगा। ठीक है, और जो बच्चे इस वीडियो को नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो पहले इसके सारे पार्ट्स देख करके आइए। पहला पार्ट से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएंगे और अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 रियल नंबर को। तो रियल नंबर में हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन जानने से पहले एक रूल जान जाइए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जैसे रूट ए है, कोई भी रूट ए है तो कोई भी रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएंगे, हमेशा ए आएंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल रूट 2 को हम लोग रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होंगे 2। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 क्या हो जाएंगे रूट 4। तो रूट 4 का वैल्यू क्या होते हैं 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। यही उसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इसी में अगर मान लीजिए आंसर दे दिया इस तरह से, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ये एग्जांपल हो गया और ये भी आपका एग्जांपल हो गया। अब इसी में एक और फॉर्मूला हम दे देते हैं कि रूट ए को जब हम लोग रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएंगे ए बी होंगे, मतलब वो अंदर में हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ रूट 3 ये अलग होगा और ये भी अलग होगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएंगे रूट ओवर 6, 3 into 2 यानी कि रूट ओवर 6 हो जाएंगे। तो रूट ओवर 6 हो जाएंगे, 3 into 2 6। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे रूट ओवर 10, 5 to 10, रूट ओवर 10। इसी तरह से मान लीजिए 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएंगे रूट ओवर 18। क्या हो जाएंगे रूट ओवर 18। तो रूट ओवर जब 18 हो गए तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। तो रूट ओवर 18 को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 18 का प्राइम फ्रैक्शन कीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, यानी कि रूट ओवर 18 का क्या आया 2 into 3 into 3। तो आप लोगों ने स्क्वायर रूट में पढ़ा होगा कि जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है। तो 3 यहाँ पेयर होना तो ये बाहर आ गया और अंदर में रूट हो गया। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो हमेशा एक चीज बात याद रखिएगा, तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और हमेशा एक चीज बात याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों को स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा तो उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ करना पड़ेगा। ये बात माइंड बैठा लीजिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने का तरीका मैं इस तरह से, स्क्वायर रूट में जो पेयर होते हैं वो बाहर आते हैं, जो बच जाते हैं वो अंदर हो जाते हैं। तो ये होते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं जिसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम लोग इसको आगे लेकर के सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए उसके बाद फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आपको टू रूट थ्री को 5 रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 रूट 3 को 5 रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। सबसे पहला चीज 2 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और रूट 3 को रूट 6 का मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट 6 into रूट 3 क्या होगा 18। तो क्या हो गया 10 रूट 18। तो अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ क्योंकि स्क्वायर रूट ये अंदर में आया है। तो 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, यानी कि 10, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3 into 3। देखिए ये पेयरिंग हुआ तो एक बाहर जाएगा तो 10 into 3 रूट ओवर 2। तो क्या हो गया 30 रूट ओवर 2। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5 रूट ओवर 3 into 2 रूट ओवर 3 into 5 रूट ओवर 3। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट वाला को भी छोड़िए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 हो गया। 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, और बच क्या आ गया रूट 3 into रूट 3। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तीनों मल्टीप्लाई में है। तो देखिए 50 into, आपको हम बता चुके हैं रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होते हैं 3। बता चुके हैं हम आपको पहले ही कि रूट 3 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 होंगे, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि रूट ए को रूट ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएंगे। तो 3 हो गए, और ये रूट 3 तो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये तो सेम है। तो 53 का क्या हो गया 150, और रूट 3 का रूट 3, तो 50 रूट 3। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और क्वेश्चंस लेके चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक और क्वेश्चंस लेंगे, 5 रूट ओवर 48 into 6 रूट ओवर 2 into 10 रूट ओवर 16। ठीक है, तो 10 रूट ओवर 16 है। तो सबसे पहले जहां भी बड़ा वाला नंबर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। तो रूट ओवर 48 बड़ा नंबर है तो 48 का सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए। तो 48 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये हो गए। चलिए इसको लिखिए यहाँ पर 5 रूट के अंदर में डाल दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये डाल दिए इंटू फिर 6 रूट ओवर 2 इसी तरह से होगा 10। रूट ओवर 16 का वैल्यू क्या होता है 4 होता है। रूट ओवर 16 का वैल्यू क्या होता है 4 होता है। जिसका पता है उसको आप डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन पेयरिंग हुआ, 2 का पेयरिंग है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 का पेयरिंग बाहर आ जाएगा, मतलब 5 इंटू एक बार 2 बाहर आएगा, फिर एक बार 2 बाहर आएगा और अंदर में क्या बच जाएगा √3, क्योंकि √3 का पेयरिंग नहीं, 3 का पेयरिंग नहीं है, इंटू 6 √2 इंटू 10 4 जा 40। अब इसको ले गए 5 2 जा 10 10 2 जा 20, तो क्या आ गया 20 √3 इंटू 6 √2 इंटू 40। चलिए ये है। तो अब आप क्या कीजिएगा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा कांस्टेंट को, 20 को 6 से फिर इसको इससे, तो 26 का क्या हो गया 120, 120 इंटू 40, 26 जा 120, 120 इंटू 40, 0 4 2 जा 8 1, 4800, क्या आ गया 4800 इंटू क्या क्या बच गया √3 और √2 बच गया, √3 इंटू √2, तो क्या आ गया आंसर 4800, √3 इंटू √2 क्या होंगे √6। तो ये हो गया इसके आंसर। इस तरह से हम लोग निकालेंगे और इस तरह से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। तो ये चीज हमेशा ये याद रहेगा। तो ये तो सिंगल टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन हो गए कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बाद आपने जब डबल टर्म दिए रहेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो उसके लिए भी सीख लीजिए कि किस तरह से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे आपको दिया हुआ √3 ब्रैकेट 2 प्लस √2, तो ये मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को 2 से करेंगे, √3 इंटू 2, फिर यहाँ कौन सा साइन है प्लस, फिर √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 इंटू √2 क्या होंगे √6। अब ये दोनों तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि रूट अगर सेम होंगे तभी ये ऐड होंगे, तो यही आपके हो गए फाइनल आंसर। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 ब्रैकेट 5 माइनस √2, इस तरह से मैंने ले लिया, तो क्या करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाइए 2 इंटू √2, 2 इंटू √2, तो 5 2 जा 10 माइनस 2 √2, तो यही हो गया इसके फाइनल आंसर। क्योंकि ये दोनों अब सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ √2 है, अगर यहाँ भी √2 होता तभी दोनों को माइनस कर पाते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लीजिए 6 नंबर, √2 ब्रैकेट √2 प्लस √3, चलिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, यहाँ कौन सा साइन है प्लस, फिर √2 इंटू √3, तो √2 इंटू √2 आपको पता है 2 होता है, प्लस √2 इंटू √3 क्या हो जाएंगे 6, 3 2 जा 6, यही होगा इसके फाइनल आंसर। अब ये सॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोग सिंगल टर्म्स के चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा था। अब इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में कि किस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए देखिए, मैं यहाँ सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग एकदम चिंता करने का जरूरत नहीं है। 5 प्लस √3, चलिए देखिए ये है, तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला चीज क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 2 को 5 प्लस √3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ कौन सा साइन है प्लस, √3 को 5 प्लस √3 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब इसको ये दोनों से, फिर इसको ये दोनों से। अब देखिए अब ये तो करने आता है, 2 5 10 प्लस 2 इंटू √3 2 √3, फिर यहाँ प्लस साइन है, 5 इंटू √3 5 √3, फिर प्लस 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 √3 इंटू √3 3, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहा है करने तो हम इसको आपको स्टेप वाइज लिख देते हैं। 2 को इससे करेंगे तो 2 इंटू 5, प्लस 2 को इससे करेंगे तो 2 इंटू √3, यहाँ प्लस 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 √3 को 5 से करेंगे तो √3 इंटू 5, फिर प्लस 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 √3 को 3 से करेंगे √3 इंटू √3, तो 2 5 जा 10 प्लस 2 √3 प्लस 5 √3 प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा 3। ये नहीं कि 5 3 जा 15 कर दिए, नहीं होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 5 1 जा 5 होगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 1 जा 2 होगा, बाकी √3 का √3 होगा। अगर यहाँ रूट में होता तभी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता। देखिए ये दोनों सेम है, 2 देखिए √3 सेम है, 5 और 2 7 √3 प्लस 3। अब देखिए ये और ये सेम है, तो 13 प्लस 7 √3,
तो ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो आप देख करके आइएगा, उसके बाद ही इसमें आइएगा, क्योंकि उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने बताया है, इसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। 5 माइनस रूट 2, फिर 5 प्लस रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करना है तो सेम प्रोसेस, इसको ये दोनों के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। चलिए, तो 5 को दोनों के साथ करना है, तो 5 को दोनों के साथ लिख दिए। फिर यहाँ क्या है, माइनस टू रूट 2, तो माइनस रूट 2 लिखिए, फिर इसको भी ये दोनों के साथ करना है, ये बात याद रखिएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये इसके साथ 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू रूट 3, फिर माइनस प्लस माइनस रूट 2 इंटू 5, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 2 इंटू रूट 3। चलिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 प्लस 5 इंटू रूट 3, 5 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2, क्या होंगे, रूट 6। देखिए यहाँ वेरिएबल अब सेम है नहीं, तो अब ये सॉल्व नहीं होंगे आगे, तो यही इसके फाइनल आंसर होंगे। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, चाहे बाइनोमियल्स हो, चाहे ट्राइनोमियल्स हो, चाहे कोई भी टर्म हो, तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्व मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। बाय यूजिंग आइडेंटिटीज हम लोग कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले आइडेंटिटीज आप जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। दूसरा आइडेंटिटीज क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। थर्ड क्या होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होते हैं फॉर्मूले। तो ये आइडेंटिटी यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो यहां आपको नजर आ रहा है कि ये कौन सा आइडेंटिटीज में है। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटीज में है, कौन सा आइडेंटिटीज में है, तो ये इस आइडेंटिटीज में है। तो इसमें मतलब क्या है, ये वाला टर्म क्या है आपका a है और ये वाला टर्म क्या है b है, यही ना है, यही है। हम लोग जानते हैं आइडेंटिटीज क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमको इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 5 है और b की जगह क्या है रूट 3, तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या है 5 इंटू b की जगह क्या है रूट 3। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, तो क्या हो गया इसका आंसर 3 प्लस 2 5 10 और रूट 3। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्व होंगे तो कितने हो गए 28 प्लस 10 रूट 3, तो यही हो गया आपके फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आइडेंटिटी यूज बिना किए बनाए, बिना आइडेंटिटी यूज किए बनाए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बिना आइडेंटिटी के यूज किए बिना भी बना सकते हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बिना आइडेंटिटी यूज किए भी देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ए स्क्वायर लिखे तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, ए इंटू ए, यही ना। जैसे 2 स्क्वायर लिखते थे तो क्या मतलब होता है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 प्लस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 3, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब आप जानते हो, इसको पहले ही मैंने सॉल्व करने सिखाया है कि इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यही ना। तो चलिए 5 को पहले दोनों से, तो 5 को 5 प्लस रूट 3 से कर दिए, फिर यहाँ क्या है प्लस रूट 3, फिर क्या है 5 प्लस रूट 3, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो 5 को 5 से करेंगे, 5 इंटू 5, फिर 5 को रूट 3 से करेंगे 5 इंटू रूट 3, प्लस 5 को फिर रूट 3 से करेंगे 5 इंटू रूट 3, फिर प्लस रूट 3 इंटू रूट 3।
ठीक है, देखिए 5 5 से क्या हो गया 25 प्लस 5√3 प्लस 5√3 प्लस 3, 25 3 28 प्लस ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे 5 और 5 √3 5 और 5 क्या होगा 10। देखिए दोनों में आपका आंसर सेम ही आएंगे, चाहे आप आइडेंटिटी यूज करके बनाइए चाहे बिना आइडेंटिटी यूज करके बनाइए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग। चलिए देखिए दूसरे आइडेंटिटीज पे इस पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर देखिए ये इस आइडेंटिटी पे है, तो इस आइडेंटिटी पे है यानी कि ये वाला टर्म आपका क्या है a है और ये वाला टर्म क्या है b है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग लिख दीजिए यहाँ क्वेश्चन 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर यानी a की जगह क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या है 5, b की जगह क्या है √3। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 क्या होते हैं 3 माइनस 5 टू 10 √3, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है ये नहीं कि 10 3 30 ऐसा नहीं होता है, तो क्या हो गया 25 3 28 माइनस 10 √3। तो ये हो गया आइडेंटिटी यूज करके बना दिए आंसर। अब इसको चाहो तो आप वैसे ही बना सकते हो, बिना आइडेंटिटी यूज किए भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख दीजिए और उसका जैसे मैंने बताया था वैसे सॉल्व कर दीजिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हम लोगों को सॉल्व करने का तरीका, बिना आइडेंटिटी यूज किए हुए भी और आइडेंटिटी यूज किए हुए भी इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब इसके बाद आते हैं जैसे आपको दिया हुआ है 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3। तो देखिए अभी हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, ऐसे आपको आइडेंटिटी यूज करने नहीं भी दिया गया तो आप इसको बना सकते हो। बनाने का मतलब क्या है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग को आइडेंटिटी यूज करना है। देखिए ये कौन सा आइडेंटिटी थी, इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ a है तो यहाँ भी a वही है और यहाँ b है तो यहाँ भी b वही है, यानी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ 5 है इसलिए इसको 5 को a माने हैं तो यहाँ भी a मानेंगे, √3 को b माने तो यहाँ भी देखिए √3 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3। तो 5 a स्क्वायर, 5 a के स्क्वायर का जगह क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस b का जगह क्या है √3 है, तो b का जगह √3 का स्क्वायर। तो कितने हो गए 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 25 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 22। यही हो गया इसके आंसर। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी से डायरेक्ट हम लोग पुट करके बना सकते हैं। इसे मल्टीप्लिकेशन करने से थोड़ा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी यूज करके बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है। चलिए तो ये हो गया आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डिवीजन। क्या आएंगे डिवीजन, डिवीजन डिवीजन ऑफ रियल नंबर, डिवीजन ऑन रियल नंबर। कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं रियल नंबर को, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4√5 बाई √2, 4√5 बाई √2 सॉरी √5, 4√5 बाई √5 इस तरह से डिवाइड दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि √5 और √5 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हो गया 4। उसी तरह से मान लीजिए आपको दिया हुआ है √6 बाई √2, इसको डिवाइड करना है। तो बताइए कि √2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि √6 आएंगे, √2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि √6 आएंगे। तो √2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे √6 आएंगे। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप कुछ नहीं करके आप इस तरह से कर दीजिए, √6 को जो बड़ा नंबर है उसको तोड़ दीजिए। तो √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का क्या आता है 2 3 6, मतलब इसके अंदर में आ रहा है 2 इंटू 3 बाई √2। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि √a इंटू √b इज इक्वल टू होता है √ab। तो जब अंदर में इस तरह से है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए √2 कट गया तो क्या आ गया आंसर √3। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और भी जैसे मैंने क्वेश्चंस देता हूं √15 बाय √5, तो 15 को आप तोड़ दीजिए, प्राइम फ्रैक्शन कीजिए, तो प्राइम फ्रैक्शन 15 क्या आएगा 3 इंटू 5 ही आएगा।
और नीचे में क्या है √5, इसको आप अलग अलग कीजिए। तो √3 इंटू √5 इसको हम अलग लिख सकते हैं फॉर्मूला से। तो √5 नीचे है, √5 करिए तो क्या आ गया आंसर √3। इस तरह से हम लोग बनाना है। और क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चन को डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग डिवाइड करना है 4 + √3 डिवाइडेड बाय 2, 4 + √3 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? एकदम आसान तरीका है, देखिए 4 + √3 डिवाइडेड बाय 2 है। इसका मतलब क्या है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो इसको अलग अलग करना है। इसको हम लोग लिखेंगे 4/2 फिर प्लस √3/2, 4/2 प्लस √3/2। देखिए ये कट गया तो कितने आंसर आ गए 2 + √3/2, यही हो गया इसके आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इस तरह से डिवाइड करना है कोई भी चीजों में। आपको ऐसे भी दिया रहा है, मान लीजिए 6 + 2√3/2, इस तरह से भी दे दिया है। इसमें भी आपको वही करना है, आप इसको अलग अलग कर दीजिए 6/2 प्लस 2√3/2। इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा अलग अलग, क्योंकि पूरे माइंड में तो अलग अलग कर सकते हैं। देखिए 2 3 जा 6, 2 और 2 कर दिया तो क्या आ गया आंसर 3 + √3, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा तो आप इस तरह से अलग अलग कर दीजिएगा और उसके बाद इस तरह से डिवीजन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन रियल नंबर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते जाइए और आपका डिवाइड होते जाएगा। लेकिन आपको एक बात बता दे रहे हैं कि जब भी आपको बड़ा नंबर मिले, जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, √5√45 डिवाइडेड बाय 10√3, 5√45 डिवाइडेड बाय 10√3। इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले डिवाइड करने का तरीका क्या है कि बड़ा नंबर को पहले सिंप्लीफाई कीजिए। तो बड़ा नंबर 45 है, इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 5 × 45 3 × 3, यही होगा। तो उसको लिख दीजिए 5, अंदर में क्या क्या आएंगे 5 × 3 × 3 बाय यहाँ क्या होंगे 10√3। चलिए, तो देखिए 3 का पेयरिंग बना हुआ है, तो 3 3 बाहर आएगा, तो 5 × 3 बाहर आ गया और √5 अंदर रह जाएगा, तो 10√3। तो 5 1 × 5, 5 2 × 10, ये तो हो गया। तो बचा ऊपर में क्या 3√5 और नीचे में क्या बचा 2√3। ठीक है, अब बोलोगे कैसे जाएगा? तो और भी तरीका है, देखिए 3 में √3 है यहाँ, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, तभी ना 3 आता है, क्योंकि नीचे में √3 है, तो √3 से 3 जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो हम लोग 3 को देखिए यहाँ √3 यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो हम लोग 5 को भी चेंज कर सकते थे, √5 × √5 में चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ 5 है नहीं। ठीक, तो यहाँ जब 3 है और नीचे में क्या है √3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 को √3 × √3 में चेंज कर देंगे, क्योंकि 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। तो 3 को हम लोग क्या लिख देंगे √3 × √3, इसका वैल्यू क्योंकि 3 ही होता है, √5 तो अलग से है, और नीचे क्या है 2 × √3, तो √3 गया, क्या आ गया आंसर √5 × 3 क्या हो गया √15/2, 5 × 3 √15/2, यही हो गया फाइनल आंसर, यही हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे, बस तोड़ते जाना है, स्प्लिट करते जाना है, बनाते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन रियल नंबर।